हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश में टाइम देखते हैं। या तो इंग्लिश में लिखा रहेगा तो कैसे समझ जाएंगे कि हिंदी में क्या होगा उसका मतलब। तो दोनों सीखेंगे एक ही वीडियो में। इंग्लिश में टाइम देखना भी, कोई बोल रहा है तो उसको कैसे बता सकते हैं कि इंग्लिश में इसका क्या होगा। अगर इंग्लिश लिखा है तो उसको बता सकते हैं कि हिंदी में क्या इसका मतलब होगा। तो आइए हम लोग दोनों समझते हैं। तो कुछ पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ओ क्लॉक का है मतलब होता है बजे या तो बजा। जैसे 8 बजा है, 10 बजा है, 10 बजे हैं, ऐसे बोला जाता है। तो पास्ट का मतलब होता है बजकर। क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है सवा। हाफ पास्ट का मतलब होता है साढ़े। क्वार्टर टू का मतलब होता है पौने। और टू का मतलब होता है बाकी। इतनी बातें क्लियर हुई। तब इनको बारीकी से हम समझेंगे। अब सवा किसे कहते हैं, साढ़े किसे कहते हैं, पौने किसे कहते हैं, इन सबको देखेंगे कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले तो ये समझिए कि इज एम आर। इज एम आर का मतलब होता है हूँ, हो। है हूँ, हो। इज एम आर का मतलब है हूँ, हो। वॉज या तो वर। इस वॉज या वर का मतलब होता है था, थी, थे। वॉज वर का मतलब था, थे, थी, ये सब होता है। विल बी या तो शैल बी। इसका मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। ठीक है। ये तीनों टेंस में कैसे टाइम देखेंगे वो सब अभी पता चलेगा आप लोग को। देखिए तो बनाना कैसे है इनको। टाइम अगर कोई बोल रहा है देखने के लिए कि टाइम वाला सेंटेंस कोई बोल रहा है तो इसकी स्टार्टिंग इट से होती है। पहले इट रहेगा। अब देखिए नोट ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहले हमको क्या लगाना है बाबू, इट। ठीक है। फिर से हमको जो ये तीन हेल्पिंग वर्ब है इनको लगाना है। अगर कोई है में टाइम बोल रहा है तो हम एक मिनट, ऐसे इट तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा बाबू, केवल इज लगेगा। अगर था की बात की जाए तो इट के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अगर गार्डिटी में कोई टाइम पूछ रहा है तो इट के साथ क्या लगेगा बाबू, तो विल बी लगेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि हमेशा इट पहले लगाना है। अगर कोई है में टाइम बोलेगा, ठीक है, तो हमको इज लगाना है इट के साथ। अगर कोई था में टाइम बोला तो हमको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। अगर होगा में कोई टाइम बोलेगा तो क्या लगाना है, विल भी लगाना है। जैसे 10 बज रहा होगा, पौने 8 हो रहा होगा, ऐसे अगर कोई बोल रहा है तो हमको विल भी लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। मैं एक एक सेंटेंस लिख कर बता रहा हूँ, एक एक पे। जैसे पहला पे देखिए, एक एक पॉइंट आप लोग बनाओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, ओ प्लग के बारे में। ओ प्लग का हिंदी तो लिखा गया आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बजे होता है या था बजा ना। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको इट लिखना है। फिर से पता है कि इज या तो वॉज या तो विल बी, ये लगेगा ना बाबू। अब यहां पे जितना बज रहा होगा, सॉरी, जितना बज रहा है वो लिखेंगे। अब फिर लगा देंगे हम ओ क्लॉक।
जितना बज रहा है, पहला पॉइंट है वो क्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इट लिखेंगे पहले, इज या तो वॉज या तो विल बी, फिर जितना बज रहा है वो लिखेंगे, फिर वो क्लॉक लिख देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो मैं बोल दूं 8 बज, रुकिए बस, बज रहा है, 8 बज रहा है। देखिए, तो सबसे पहले तो अगर टाइम पूछा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले इट लिखना पड़ेगा, है लास्ट में आया है तो इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ओ क्लॉक वाला है ना, कोई एग्जैक्ट टाइम हो रहा है ना, फिक्स हो रहा है ना, बज रहा है ना, तो बजने का इंग्लिश क्या होता है, बज रहा हो या बजे हो, तो हमको लगाना है यहाँ पहले जितना बज रहा है वो लिखो, कितना बज रहा है बाबू 8, क्या लिख देंगे 8, और फिर से क्या लिख देंगे ओ क्लॉक। समझ में यहाँ तक बात है। और देखिए 5 बज रहा था, 5 बज रहा था। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बाबू, इट, ठीक है। था की बात किया तो हम वॉज लगाएंगे। अब जितना बजा है, कितना बज रहा है, 5 बज रहा है ना। अब बज या बजा का इंग्लिश क्या होता है, ओ क्लॉक होता है ना, तो पहले तो हम 5 क्या लिखेंगे 5, और जितना बज रहा है वो क्लॉक लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, 7 बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो क्या लिखेंगे इट ना, फिर होगा होगी की बात आई है तो क्या लगाएंगे बाबू, विल बी, क्या लगाएंगे विल बी। एकदम कंफर्म बज रहा है 7 ना, तो पहले क्या लिखेंगे, जितना बज रहा है वो 7, और फिर क्या लिख देंगे बाबू ओ क्लॉक। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अगर बजा वाला तो क्लियर हो गया तो आगे हम लोग देख रहे हैं, ये इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, अब हम दूसरा का पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बजकर, क्या होता है बाबू, बजकर। अब कोई 8:20, 8:05 ऐसा हो रहा है, तब कैसे बनाएंगे। दूसरा का पॉइंट है पास्ट के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, फिर लगाएंगे इज, या तो वॉज या तो विल बी, ठीक है। टाइम अगर कभी पूछा जाएगा तो सबसे पहले इट लिखना ही पड़ेगा। इज या तो वॉज या तो विल बी, इज रहेगा तो है में बताना है, अगर वॉज रहेगा तो था में, अगर विल बी होगा में। अब देखिए मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, मिनट, ठीक है। यहाँ पे मिनट लिखेंगे, और पास्ट का मतलब क्या होता है, बज कर, ठीक है। और फिर जितना बज रहा होगा मिनट के बाद क्या लिख देंगे बाबू, पास्ट। अब पास्ट का हिंदी होता है बजकर। ये देखिए 5 बजकर 20 मिनट हो रहा है, 5:20 हो रहा है। अब देखिए इसको बनाना है तो कोई टाइम बजकर कितना मिनट हो रहा है, बजकर आ गया ना, तो बजकर आता है तो पास्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तब सबसे पहले तो हम इट लिखेंगे, अगर लास्ट में है आया है तो क्या लगेगा बाबू, इज, हो गया। फिर मिनट, कितना मिनट हो रहा है, तो 20 ना, तो या तो 20 ऐसे लिख दो, या तो आप मीनिंग में भी लिख सकते हैं। फिर से क्या लिखेंगे बाबू, पास्ट, क्या लिखेंगे पास्ट। अब यहाँ पे एक और चीज लिखना है कि जितना घंटा लिखे, क्या लिखते हैं बाबू, आवर। तो जो बजा है उसको लिखेंगे, जैसे 8 बजा है, 9 बजा है, वो लिखेंगे, ठीक है।
कितना बजा है? 8 बजा है ना बाबू, 8 लिख दीजिए। इट इज 20 पास्ट 8। एक और देखिए एग्जाम्पल देखिए इस पे, 10 बज कर 25 मिनट हो रहा था। 10 बजकर 25 मिनट हो रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इट। ठीक है, इट के बाद अगर लास्ट में था आया है तो क्या लगाएंगे? वॉच। वॉच के बाद हम क्या लिखते हैं? मिनट ना, जितना मिनट हो रहा है, कितना मिनट हो रहा है? 25, तो 25। फिर क्या लिख देंगे बाबू? पास्ट। और घंटा ना, कितना बज रहा है? घंटा में 10 बज रहा है, 10 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? एक और एग्जाम्पल देखिए, चार बज कर 5 मिनट हो रहा होगा। 4 बजकर 5 मिनट हो रहा होगा। तो देखिए कोई टाइम बजकर जितना मिनट हो रहा है, 4 बजकर 5 मिनट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 बजकर बाबू तो 5 लिख लो, यहाँ पे 5 यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको देखिए, 4 बजकर 5 मिनट हो रहा होगा। तो यहाँ बजकर आया बाबू ना, तो बजकर आया तो बजकर का इंग्लिश क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है बाबू? पास्ट। तो पहले तो हम लगाएंगे इट, अगर लास्ट में होगा आएगा तो क्या लगेगा? विल बी। क्या लगेगा बाबू? विल बी। और फिर मिनट लिखेंगे ना, तो मिनट कितना हो रहा है? तो 5 मिनट हो रहा है ना, तो 5 लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे? पास्ट। और पास्ट के बाद फिर से क्या लिखेंगे? हावर। कितना हो रहा है? 4 ना, ये 4 लिख दीजिए। 4। समझ में आए कि इट विल बी 5 पास्ट 4। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोग को? नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए इसका, तीसरा देखिए बाबू, तीसरा क्या लिख रहा है? क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट मतलब सवा। सवा किसको कहते हैं? कि 7 बजकर 15 मिनट हो रहा है, 8 बजकर 15 मिनट हो रहा है, 9 बजकर 15 मिनट हो रहा है, कोई टाइम जितना बज के 15 मिनट हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सवा कहते हैं। आगे देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लिखेंगे इट, फिर से अगर हाय आएगा तो इज, अगर था आएगा तो वॉच, अगर होगा आएगा तो विल बी। समझ में आई यहाँ तक बात है? अब देखिए इसके बाद तुरंत क्या लिख देंगे हम लोग बाबू? क्वार्टर पास्ट। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? सवा। क्या होता है बाबू? सवा। इसके बाद से जितना बज रहा होगा, जितना बज रहा है वो लिख देंगे। जैसे 8 बज रहा है तो 8 लिख देंगे, 9 बज रहा है तो 9 लिख देंगे, 10 बज रहा है तो 10 लिख देंगे। समझ में आई बात है यहाँ तक? एग्जाम्पल देखिए, सवा 7 हो रहा था। सवा 7 हो रहा था। अब सवा है ना, सवा का इंग्लिश क्या होता है? क्वार्टर पास्ट में होता है बाबू। और सवा 7 कितने करते हैं हम लोग? 7 बजकर 15 मिनट को हम लोग क्या करते हैं? सवा 7। ठीक है, तब बताइए क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इट लिखेंगे बाबू ना, अगर था आया तो क्या लगाएंगे हम लोग? वॉज लगाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? फिर क्या लिख देंगे? क्वार्टर पास्ट, क्योंकि क्वार्टर पास्ट का ही मतलब होता है सवा। सवा का मतलब 15 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। क्वार्टर पास्ट। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? कितना बज रहा है? 7:15 हो रहा है बाबू।
7 लिख दीजिए। समझ में आई बातें यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल देखिए, 6:15 हो रहा है, 6:15 हो रहा है, चाहे 6:15 हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इजेम आर वॉज वे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इट है आया तो क्या लगाएंगे? इज। सवा की बात कर रहा है ना, सवा आ रहा है, इट इजेम आर, फिर क्वार्टर पास लिखिए, जितना बज रहा है वो लिख दीजिए। क्या लिखेंगे बाबू? थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, देखिए 6:15 हो रहा है ना, तो पहले क्या लिखेंगे? क्वार्टर। क्या लिख देंगे बाबू? क्वार्टर पास्ट। अब जितना बज रहा है, कितना बज रहा है? 6 बज रहा है ना, 6 लिख लीजिए। बातें क्लियर हुई यहां तक? एक और एग्जांपल लिख लीजिए, 4:15 हो रहा, ऐसे लिख लीजिए, 4:15 हुआ है। कोई कहता है ना ऐसे 4:15 हुआ है, चाहे 4:15 हो गया है, बनाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट। टाइमिंग की बात रहता है, एज। सवा के लिए क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट। ठीक है, अब 4 आएगा, 4 का 4 लिख दीजिए। समझ में आई बातें यहां तक? क्लियर हुई? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सवा के बाद क्या आता है बाबू? हाफ पास्ट। क्या आता है? हाफ पास्ट। आगे देखते हैं, देखिए सवा के बाद क्या लिखे देखेंगे? हाफ पास्ट। इसको कैसे बताते हैं? देखिए यहाँ पे हाफ पास्ट का मतलब होता है साढ़े। साढ़े का मतलब कोई आधा हो जाए, 30 को क्या कहते हैं? हाफ पास्ट कहते हैं। जैसे 12:30 हो रहा है, 1:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, तो उसको साढ़े भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे बाबू? तो कंफर्म हो गया है ना कि इज या तो वॉज या तो विल बी। ठीक है, फिर हाफ पास्ट क्या लगा देंगे? हाफ पास्ट। अब फिर जितना बज रहा होगा, जितना बजा हो, जितना बजा हो वो लिख देंगे। ठीक है, देखिए हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है? साढ़े। क्या होता है बाबू? साढ़े। साढ़े का मतलब कि 30, क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, देखिए मैं लिखूं 6:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, यही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट। क्या लगाएंगे बाबू? इट। अगर है की बात कर रहा है तो है के लिए देखिए क्या लगता है? इज। ठीक है, इज लग गया मेरा, तो फिर क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट। क्या लिखेंगे बाबू? हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है? साढ़े ना, हाफ पास्ट। कितना बज रहा है? 6 ना, 6 लिख लीजिए। क्लियर हुई बातें यहाँ तक? इट इज हाफ पास्ट 6। नेक्स्ट देखिए, 10:30 हो रहा था, 10:30 हो रहा था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर था आया है तो वॉज लगाएंगे, लेकिन पहले तो हमको इट लिखना है ना, लिखिए इट। तो क्या लगाएंगे? वॉज। ठीक है, 10:30 हो रहा है ना, तो 10:30 के लिए पहले हाफ पास्ट लिखते हैं बाबू ना, हाफ पास्ट। ठीक है यहाँ तक? अब 10 बज रहा है ना, 10 लिख दीजिए। क्लियर हुई बातें यहाँ तक? साढ़े वाला। तो अब देखिए क्वार्टर टू पढ़ेंगे, पौने के बारे में पढ़ेंगे। आइए,
है। क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को देखिए कैसे बनाएंगे। क्वार्टर टू का मतलब पौने, कोई जैसे बजने में बाकी हो, 15 मिनट बाकी रहता है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, पौने 10 बोलते हैं। 11 बजने में 15 मिनट बाकी है, पौने 11 बोलेंगे। 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, पौने 3 बोलेंगे। तो पौने के बारे में पढ़ेंगे ना। पौने का मतलब होता है कि जब हमारी जो सुई होती है मिनट वाली, कहाँ पहुँच जाती है, 45 पे। ठीक है, कोई मिनट 45 हो रहा हो और बाकी हो, उसमें आगे वाला बजने में टाइम क्या हो, बाकी हो 15 मिनट, उसी को कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, 8, फिर लगाएंगे इज या तो वॉज या तो विल बी। ठीक है, फिर लिख देंगे क्वार्टर टू, और फिर जितना बाकी है, मैं कहते हैं 8 बजने में इतना मिनट बाकी है। ठीक है, देखिए क्वार्टर टू का मतलब यहाँ क्या होता है, पौने ना, तो पौने लगा लिए, पौने 11। अब जो हावर है, हावर मतलब घंटा ना, जो बोला जाएगा, ठीक है, वो लिख देंगे प्लस। देखिए मैं कह दिया पौने 3 हो रहा था, पौने 3 हो रहा था। तो पौने 3 हो रहा था का मतलब क्या होगा कि 3 बजने में कितना मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। ठीक है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। देखिए तो पौने 3 हो रहा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, इट, फिर था है तो वॉज, फिर क्या लगा देंगे पौने के लिए, क्वार्टर लगा देंगे ना, फिर टू, क्वार्टर टू का मतलब पौने। अब कितना बाकी, 3 बजने में ना, तो 3 लगा दीजिए। समझ में आई बात है यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल देखिए, पौने 6 हो रहा है, पौने 6 हो रहा है, पौने 6 हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट, है की बात किया तो इज, पौने की बात किया तो क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू ना, तुरंत देखिए क्वार्टर टू। ठीक है, अब कितना है, 6 ना, 6 लिख दीजिए। समझ आई बातें यहां तक। आइए लास्ट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए, टाइम देखना। लास्ट है कि 2, इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, क्या इसमें लिखेंगे, 2 का मतलब बाकी। 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, बोला जाता है ना 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, ऐसे बोला जाता है। तो अगर बाकी कभी बोला जाए उसमें, तो बाकी का इंग्लिश क्या लगाएंगे, समय में 2 लगाएंगे। देखिए तो सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है बाबू, 8, फिर लगाना है इज या तो वॉज या तो विल बी। ठीक है, समझ में बात यहाँ तक। जितना मिनट बाकी है, जितना मिनट बाकी हो, ठीक है, वो लिखेंगे, प्लस 2 फिर लिखेंगे, और फिर आवर, जितना घंटा जो कहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर, जैसे मैं कहा कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। ठीक है, 10 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो बाकी की इंग्लिश क्या होता है बाबू, 2। लेकिन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इट, अगर है तो ए लगाएंगे ना, लगाइए इट इज। फिर क्या लिखेंगे, मिनट, कितना मिनट बाकी है, तो 3 मिनट बाकी है, तो 3 लिख लीजिए। फिर क्या लिखेंगे हम बाबू, 2। ठीक है, 2 का मतलब बाकी हो गया ना, अब बाकी हो गया खत्म। फिर क्या लिखेंगे, घंटा, कितना बजने में, 10, तो क्या लिख देंगे बाबू, 10। समझ में आई बात है। इट इज 3 to 10। एक और एग्जाम्पल देखिए, 3 बजने
में 25 मिनट बाकी था। 3 बजने में 25 मिनट बाकी था। अगर इसको बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे बाबू? तो पहले तो हम इट लिखेंगे, फिर था आया तो क्या लगाएंगे? वॉच। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अब बताइए फिर क्या लिखेंगे? जितना मिनट, कितना मिनट बाकी है? तो 25 मिनट, तो 25 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 लगा दिए। कितना बजने में? 3 लिख दीजिए। समझ में आई बातें यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाइम देखना समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।